बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मरी में कोसहार यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हम सिर्फ सियाहत की तरक्की से मुल्क के कर्जे अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है, बरामदात को कहीं ज्यादा हम सियाहत के जरिए पैसा कमा सकते हैं। सियाहत के फ़रोग़ से मुल्क की मईशत में इनकलाब लाया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा है, मरी में आबादी बढ़ चुकी है, कोई अस्पताल नहीं, नथिया गली में एक छोटा सा अस्पताल है। हुकूमत का फ़र्ज है लोगों की सेहत का ख्याल रखे, इन्हें तालीम दे। वज़ीर आज़म ने कहा है, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मैट्रिक के बाद बच्चे को 6 माह का कोर्स करा देंगे और वो रोजगार हासिल कर लेता है। इन्होंने कहा है कि कौम अजीम तब बनती है जब अगले का सोचती है। अल्लाह ने हमारे मुल्क को जो नेमतें बख्शी हैं, हमें खुद को नहीं पता, हम नाशुक्री कर जाते हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। वज़ीर आज़म ने कहा है, कोसार यूनिवर्सिटी सियाहत के फ़रोग़ के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान बदलने वाला है, सारे इलाके तरक्की करेंगे। हमारा टूरिज़्म बढ़ रहा है, हम सिर्फ टूरिज़्म की तरक्की से मुल्क के कर्जे अदा कर सकते हैं। बरामदात से कहीं ज़्यादा हम सियाहत के ज़रिए पैसा कमा सकते हैं। दूसरी जानिब तुर्की में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्क वज़ीर खारजा की दावत पर अफ़गान अमन अमल के हवाले से मुनक्किदा तफरीकी इजलास में शिरकत। वज़ीर खारजा ने वाज़ेह किया, अफगानिस्तान में क़याम अमन पाकिस्तान और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। अफगान वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हनीफ अतमर की सहफ़रीकी कॉन्फ्रेंस में बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। तीनों वज़ारत ख़ारजा ने अफगान अमन अमल के हवाले से अब तक सामने आने वाली पेशरफ्त, अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के ऐलान के बाद की सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में क़याम अमन पाकिस्तान और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखे हुए हैं। एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए अफगान मसले से मुंसलिक तमाम फ़रक़ीन को संजीदा और तामीरी किरदार अदा करना होगा। अफगानिस्तान में देर पा अमन का क़याम न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तमानियत का बायस होगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर्स नाजी बिन बासिम की मुलाकात में आलमी बैंक के नुमाइंदे ने वज़ीर ख़ज़ाना को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। जी, अलामिये के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने अदारा जाती इस्लाहात, गवर्नेंस और खिदमत की फराहमी में आलमी बैंक के ताउन को सराहा। कोरोना वबा के दौरान मुआशी बहाली के लिए आलमी बैंक के बरोए वक्त इमदाद काबिल तहसीन है। वज़ीर ख़ज़ाना का पायदार मुआशी तरक्की के लिए हुकूमती अज़्म का इजहार किया और कहा, इकनॉमिक्स एडवाइजरी कौंसिल मईशत की बेहतरी के लिए काबिल मदीद है, वस्त और तवील मनसूबों में मुआवनत करेगी। दूसरी जानिब हुकूमती अरकान कौमी असम्बली ने भी फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमती अरकान ने स्पीकर डायस के सामने फ्रांसीसी सफीर की मुलाकात बदरी के प्ले कार्ड्स लहरा दिया। हुकूमती अरकान की जानिब से अवान में ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे भी लगाए गए। दूसरे जानिब कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आराई, अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, ऐवान मछली मंडी में तब्दील, फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी मामले पर बहस ना हो सकी। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। इजलास में आज फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी मामले पर बहस हुई थी, ताहम हंगामा आराई के बायस बहस ना हो सकी। आगाज में ही अपोजिशन अरकान अपने निशस्तों पर खड़े हो गए और एहतजाज शुरू कर दिया। नून लीग पीपल्स पार्टी JUIF के अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान ने लब्बैक या रसूल अल्लाह और ताजदार खत्म नबूवत के नारे भी लगाए। अपोजिशन ने मुतालबा किया कि पहले
फ्रांस में शाया गुस्ताखाना खाकू से मुताल्लिक रद्दात पर बात करने की इजाजत दी जाए, जबकि डेप्यूटी स्पीकर का कहना था वक्फा सवालात के बाद आपको मौका मिलेगा, जिस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बायकॉट कर दिया, जिसके बाद डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। कौमी राब्ता कमेटी का इजलास, मुल्क में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज की मदद लेने का फैसला। दफातर के औकात कर दोपहर 2 बजे तक महदूद, 5% से ज्यादा केसेस वाले इजला में स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोविड इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़ीर आला ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। ज़राए के मुताबिक कोरोना पाबंदियां 2 मराहल में सख्त करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर हैं। इजलास के बाद मीडिया पर ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि अगर SOPs पर ठीक तरीके से अमल किया तो शहरों में लॉकडाउन नहीं करना पड़ेगा। अब हम तक लोगों को SOPs पर चलने का कहते रहे हैं, लेकिन लोगों में कोई खौफ नहीं और कोई एहतियात नहीं कर रहे, इसलिए फौज को पुलिस और फोर्सेस की मदद करने का कहा है। उनका मजीद कहना था कि कोरोना से सबसे बड़ी एहतियात मास्क है, उससे आधा मसला हल हो जाता है। जब तक कौम मिलकर मुकाबला नहीं करेगी तो वबा से नहीं जीत सकते। दूसरी जानिब पाकिस्तानी अवाम संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। सूरत हाल यही रही तो सख्ती करना नागुज़ीर होगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा, मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा और ऑक्सीजन की शदीद कमी की वजह से भारत की मिसाल आपके सामने है। जी, वजीर आजम के मामले हुसूसी बराए से डॉक्टर फैसल सुल्तान ने हमसाया मुल्क भारत की मिसाल देते हुए कहा, वहाँ कोरोना वायरस इतना बढ़ चुका है कि मरीजों की तादाद बेपनाह इजाफा होता जा रहा है और ऑक्सीजन की शदीद कमी हो चुकी है। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था, पाकिस्तान में 4,30,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई है। हमारे यहाँ 7 मिलियन के करीब वैक्सीन की सप्लाई का भी मसला है। सप्लाई कम होने की वजह से भी ज्यादा वैक्सीन नहीं लगी। मई और जून में जायद वैक्सीन दस्तयाब होगी। दूसरी जानिब आलमी वबा कोरोना से निपटने के लिए हुकूमती कोशिशें जारी हैं। चीन से मजीद 5 लाख कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गई। वैक्सीन हुसूसी तैयारे से पाकिस्तान पहुंची। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि चीन से खसूसी तैयारा कोरोना वैक्सीन लेकर नूर खान एयरबेस पहुंचा। पाकिस्तान ने चीन से 5 लाख वैक्सीन की खुराकें खरीदी हैं। याद रहे कि मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। विफाक ने पाबंदियां सख्त करने के बारे में तजवीज़ सूबों को भिजवा कर उनसे राय तलब कर ली है। जराए का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने कोरोना पाबंदियां 2 मराहल में सख्त करने की तजवीज़ दी है। पहले फेज में शाम 6 तक शहरी कारोबारी सरगर्मियां बंद करने की तजवीज़ की ज़ेरे गौर है। पहले फेज में शाम के औकात में सिर्फ पेट्रोल पंप्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स, फार्मेसीज खुली रखने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर सेहत पंजाब की बुजुर्ग अफराद को तस्दीकी कोड मिलने पर वैक्सीनेशन सेंटर्स आने की हिदायत। कहा, लाहौर समेत पंजाब भर में आज वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हैं। जी, वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का बयान में कहना था, गुज़िश्ता 2 रोज में शहर में 50 से 59 साल तक के 18,500 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। रोजाना की बुनियाद पर 27,000 से ज्यादा बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। पंजाब भर में 50 से 59 साल तक के 25,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सही मानों में बख़ील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न भेजे।
यकीन, नज़्म ज़ब्त और बेलौस लगन के साथ दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो हासिल नहीं की जा सकती। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 चीज़ों से अल्लाह ताला की पनाह तरफ फरमाया करते थे। ऐसे इल्म से जो नफ़ा ना दे, ऐसे दिल से जो अल्लाह ताला से ना डरे, ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो, और ऐसे नफ्स से जो सैर न हो। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बंदे ने गुस्से का घूंट पिया, उससे बढ़कर अल्लाह के नजदीक कोई घूंट नहीं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, पार्लियामेंट हाउस को 1 हफ्ते के लिए बंद करने की तजवीज दे दी है। जी हां, ज़राए के मुताबिक कोरोना से सेनेट और कौमी असम्बली का हर शोबा मुतासिर हुआ है, जिसके बायस शेड्यूल के तहत 2 हफ्ते तक चलने वाले पार्लियामेंट के इजलास को आज ही खत्म कर दिया गया है। अब तक पार्लियामेंट हाउस के 200 से ज्यादा मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 15 मुलाजमीन और अफसरान का इंतकाल भी हो चुका है। NIH ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को संगीन सूरत हाल से आगाह किया, जिसके बाद पार्लियामेंट हाउस को 1 हफ्ते के लिए बंद करने की तजवीज़ दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर मजीद खतरनाक, एक ही दिन में 144 अफराद जान की बाजी हार गए। हलाकतों की तादाद 16,842 हो गई। 58,070 केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से हवाले से हलाकतें हेज रहीं। मजमूई केसेस की तादाद 7,84,108 तक जा पहुंची, जबकि फाल केसेस की तादाद 84,976 है। केसेस मुस्बत आने की शरह 10.9% रही है। दूसरी जानिब 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 56,085 मरीज कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की तादाद 6,82,290 हो गई है। दूसरी जानिब आपको बताते चले, PIA ने खित्ते में पहले कोविड वैक्सीन अमले वाले एयरलाइन बनने के लिए अपने अमले की वैक्सीनेशन का काम तेज कर दिया है। तर्जुमान PIA की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि प्लांट से फ्रंटलाइन वर्कर्स की मरहलावार वैक्सीनेशन की जा रही है। अवाइल मई तक प्लांट समेत तमाम फ़िज़ाई मेज़बानों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि दूसरे मरहले में PIA के तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वक्त कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में फ़िज़ाई मेज़बानों को और हवाबाजों को वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। उनका मजीद कहना था कि 250 से ज़ायद प्लांट्स और फ़िज़ाई मेज़बानों को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है। PIA महफूज अमले के साथ परवाज करने वाली पहली पाकिस्तानी एयरलाइन बन गई है।
दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा कर दिया गया। जी, लाहौर एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ के 50.50 लाख रुपए के जमानती मचल के सैफ मलूक खोकर और मोहम्मद नवाज ने जमा कराए। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोट लखपत जेल में कैद नून लीगी सदर शहबाज शरीफ के जमानती मचल के मंजूर करके इनकी रॉबक जारी कर दिए। इनकी रिहाई के मौके पर हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और दीगर रहनुमाओं के अलावा कारकुनान की बड़ी तादाद जेल के बाहर मौजूद थी। याद रहे, शहबाज शरीफ को 6 माह और 25 दिन बाद रिहाई मिली है। तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम करने का हुक्म दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नैब रावलपिंडी ने नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। जबकि अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में इश्तहारी होने पर नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम करने का हुक्म दिया है। अदालती हुक्म के मुताबिक नवाज शरीफ की जहाँ जहाँ जायदाद है और इस पर एतराज नहीं आया तो मुतलका सूबाई हुकूमत उसे नीलाम कर सकेगी। अदालत ने अपने हुक्म में DC लाहौर और DC शेखुपुरा को नवाज शरीफ की अराजी फरोख्त करने का हुक्म दिया है और हिदायत की कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर और शेखुपुरा 60 रोज के अंदर रिपोर्ट पेश करें। जायदादें नीलाम करके रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाए। अदालती हुक्म में कहा गया है कि नवाज शरीफ की गाड़ियां भी 30 दिन के अंदर नीलाम की जाएं। पुलिस की मदद से गाड़ियां कब्जे में लेकर बेची जाएं। अदालत ने ETO लाहौर और इस्लामाबाद को नवाज शरीफ की 3 गाड़ियां और 2 ट्रैक्टर भी फरोख्त करने का हुक्म दिया और उनके 8 बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम कौमी खजाने में जमा कराने का भी हुक्म दिया गया। इसके अलावा अदालत ने चेयरमैन SECP को नवाज शरीफ की 4 कंपनियों में शेयर्स फरोख्त करने की हिदायत भी की, जिससे हासिल रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। सबा फारूक, JNN न्यूज, इस्लामाबाद। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। 21 अप्रैल 2021 को कोयटा में दहशत गर्दी का वाकया पेश आया। 2016 में जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब दी गई सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं हो सका, इसलिए कोयटा धमाका पेश आया। खत का मतन। खत के मतन के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा ने 2016 में सानेहा कोयटा तहकीकात कमीशन रिपोर्ट में दर्ज कर दी सिफारिशात दी। बदकिस्मती से 4.5 साल गुजर जाने के बावजूद इन सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं हो सका। अगर कोयटा कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद कर लिया जाता तो 21 अप्रैल को वाकया शायद पेश न आता। एक अकेले जज ने जिम्मेदारान को बेनकाब कर लिया था, मगर हमारे हसास अदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में यूथ कौंसिल पाकिस्तान की ज़ेर एहतमाम ज़मीन के आलमी दिन के मुनासिब से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया, स्पेन और दूसरे ममालिक के मुरक्किन ने मदऊ किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक थे। इस मौका पर उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी तंजीमों के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और मुतालबा किया कि हमारे माहौल को बचाने के लिए इन तंजीमों को कानून साजी करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवान ही असल किरदार अदा कर सकते हैं और ज़मीन के सब्ज़े के जरिए ख्वाब होने से बचा सकते हैं। इस मौका पर कौमी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने भी कॉन्फ्रेंस से अपना इजहार ख्याल किया और हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। दूसरी जानिब ए और ओ लेवल के तलबा के फिजिकल इम्तहानात का मामला अदालत अदलिया ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने महफूज फैसला सुना दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे मखदूम हलूम कुरैशी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मखदूम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से हमारे नाज़रीन को, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, जैसा कि कोरोना की वार मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो फैल रहे हैं, इसी तरह से कोरोना की वजह से ए लेवल और ओ लेवल के तालिब इल्मों की जानिब से जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने जो है वो फैसला सुनाया। उसमें उन्होंने जब उनसे सवाल किए गए कि क्यों आप ये लोग इस तरह से करें, तो स्टूडेंट की जानिब से यही कहा गया था कि जब हमें पढ़ाया ऑनलाइन गया है तो इम्तिहानात भी ऑनलाइन लिए जाएं, जिस पर चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला का कहना था कि हम हुकूमत की पॉलिसियों पर अमल दखल नहीं कर सकते। NOC
कि जो भी कोरोना SOPs के हवाले से हुकूमत जो भी पॉलिसियां बनाती है हम उस पर अमल दरामद करवाएंगे, जिसके बाद कुछ देर के लिए फैसला महफूज कर लिया गया और उसके बाद जो है वो ये दरखास्त मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये फैसला हुकूमत कर सकती है, अदालत नहीं। हलीम, ये बताइएगा, जैसे कि आपने कहा है कि ये फैसला हुकूमत कर सकती है, अदालत ने, तो क्या HSC के पास कोई इख्तियार नहीं है? क्या HSC ये फैसला नहीं कर सकती? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा HSC बिल्कुल फैसला कर सकती है, मगर स्टूडेंट्स की जानिब से जो है वो फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसके ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो भी हुकूमत फैसला करेगी उस पर अमल दरामद किया जाएगा। NCOC को मुताबिक जो भी कोरोना SOPs के हवाले से जिस किस्म के भी फैसले होंगे उस पर अमल दरामद किया जाएगा। अदालतें किसी भी किस्म की जो है वो हुकूमती पॉलिसियों में मदाखलत नहीं करेगी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो 9 से 10 स्टूडेंट्स की जो दरखास्तें मसूल हुई थी, जबकि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से क्या कहा गया, क्या बच्चे ऑनलाइन इम्तिहानात नहीं दे सकते? तो उनकी जब बच्चों की जानिब से ये कहा गया कि जब हमें पढ़ाया ऑनलाइन गए तो इम्तिहानात भी ऑनलाइन लिए जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा ये कैसे वो बच्चे हैं जो अपने इम्तिहानात नहीं देना चाहते। जी बहुत शुक्रिया मखदूम हलीम कुरैशी आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, जहांगीर तरीन की हम हयाल ग्रुप के अरकान पार्लियामेंट से राब्तों में तेजी, मजीद अरकान ने जहांगीर तरीन से इजहार यकजहती कर लिया। जी हाँ, MNA साहबजादा महबूब सुल्तान, साहबजादा अमीर सुल्तान और MPA उमर तनवीर भट्ट ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। इस मौका पर इरकान असम्बली का कहना था कि जहांगीर तरीन की तहरीक इंसाफ के लिए गरां कदर खिदमत हैं। हमारी तमाम तर हमायत जहांगीर तरीन के साथ हैं, इकट्ठे मिलकर पार्टी के अंदर से जारी साजिशें का मुकाबला करेंगे। दूसरी जानिब JNN की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन में रहमतें बरकतें समेटने की हर रौनक नशरियात का आगाज 1 रमजान से शुरू हो चुका है। खुसूसी ट्रांसमिशन रमजान में मांग कर बेज़बानी के फराइज प्रोफेसर मोहम्मद इजवाज बशीर और आकाशा यास्मीन के साथ उलमा इकराम अपनी पेश कीमती राय से लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, जबकि सना ख्वान मुस्तफ़ा आका दो जहां की बारगाह में गुलगाए अकीदतें पेश करके हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में भी फ़लस्तीनियों पर इसराइल का जुल्म न रुक सका। मकबूजा बैतुल मक़दस में सहुई फोर्सेस ने नमाज जुमा की अदायगी के लिए आने वाले पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के मारूफ दमिश्क गेट पर इंतहा पसंद इसराइलियों ने इबादत के लिए जाने वाले मासूम फ़लस्तीनियों पर धावा बोल दिया। सहमानी फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों पर से दरीक गोलियां चलाई, आंसू गैस के शेल फेंके और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। इसराइली फौज ने कई अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। दूसरी जानिब कैनेडियन हुकूमत ने पाकिस्तान और भारत से आने वाले मुसाफिरों की आमद पर 30 रोज के लिए पाबंदी लगा दी है। पाबंदी का ऐलान कैनेडियन वज़ारत सेहत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया, ताहम कार्गो परवाजें जारी रहेंगी। भारत से आने वाले मुसाफिर पर पाबंदी का फैसला बढ़ते केसेस और कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आने के बाद किया गया। दूसरी जानिब मुत्तहदा अरब अमारात ने भी भारत से आने वाली परवाजों को इजाजत देने से इनकार कर दिया। याद रहे, इससे कबल बरतानिया में भी पाबंदी आयद करते हुए भारत को C कैटेगरी के ममालिक में शामिल कर दिया है, जबकि कोरोना वायरस के हालिया फैलाव की पेश नज़र बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अपना दौरा इंडिया के लिए भी मनसूख कर दिया था।
भारत में कोरोना वायरस की यूमिया केसेस की तादाद में रिकॉर्ड 3,15,000 से ज्यादा केसेस में इजाफा सामने आया है, जो दुनिया भर में यूमिया मुतासरीन की सबसे बड़ी तादाद है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्सेज का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था, कराची और हैदराबाद में तेजी से कोरोना केसेस बढ़ना परेशान कुन है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा डॉक्टर अजरा सईद गनी, नासिर शाह और दीगर शरीक हुए। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कराची में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 8.9% तक पहुँच गई। सिंध में कोविड के 22 जनवरी 2021 में 431, फरवरी में 339 और मार्च में 151 अमवात हुई, जबकि अप्रैल में अब तक 72 मरीज इंतकाल कर गए। इजलास में बताया गया कि इस वक्त कराची में 52 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं और कराची में 531 वेंटिलेटर्स की सहूलत मुख्तलिफ अस्पतालों में मौजूद है। इस मौका पर वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कराची और हैदराबाद में केसेस का इस तरह बढ़ना परेशान कुन है। जब तक लोग खुद एहतियात नहीं करेंगे तो केसेस बढ़ते जाएंगे। सीनियर सियासतदान सैयद गौस अली शाह ने कहा है कि बेटों और पोतों से जान को खतरा है। जी, साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद गौस अली शाह अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था, मेरे 2 बेटे और 3 पोतियां हैं जिन्होंने मुझे कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया है। एक बेटी में से उनके साथ है। मैंने अपने बेटियों को अपनी जायदाद से आग कर दिया है। इनका मजीद कहना था, मैंने सारी जिंदगी बच्चों को बनाने की कोशिश की है। मेरे मुतालिक अफवाह फैलाई जा रही है कि मुखालिफिन से सुलह हो गई है। ये गलत बात है। हुकूमत सिंध की सिक्योरिटी से मुतमईन हूँ। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात। चौधरी सरवर ने वजीर आजम से तरीन ग्रुप के रहनुमाओं की मुलाकात जल्द यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करने का वादा कर लिया। जी हां, गवर्नर पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज और सूबाई वज़रा अजमल चीमा ख्याल अहमद कास्त्रो समेत दीगर ने मुलाकात की। ग्रुप ने मुलाकात में गवर्नर पंजाब को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चौधरी सरवर का कहना था कि आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। उनका मज़ीद कहना था कि पार्टी का हर फर्द इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार करता है। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मौजूदा हुकूमत अमली इक़दामात कर रही है। हुकूमत को कोई खतरा नहीं। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। दूसरी जानिब NA 249 में ज़िमनी इंतखाब का दंगल। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत सिंध को आगाह कर दिया। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 249 में ज़िमनी इंतखाब 29 अप्रैल को ही होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही करवाने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को फैसले से आगाह भी कर दिया। कहा, NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन 29 अप्रैल को ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म दिया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए खुसूसी अमला तैनात किया जाएगा। नबीला हफीज, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कहा है, हुकूमत और कलअदम तहरीक के दरमियान मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है। नून लीग या पीपल्स पार्टी अपनी किरदार लाना चाहते हैं तो ये इनका हक है। हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में कहना था कि करारदाद कौमी असम्बली में पेश हो चुकी है। MPO के तहत गिरफ्तार लोग रहा कर दिए गए। इस ज़मन में मुल्क में एहतजाज का सिलसिला खत्म हो चुका। अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी अपनी करारदाद लाना चाहते हैं तो ये उनका हक है। हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रमजान के आखिरी अशरे में सऊदी अरब के दौरे का इम्कान। दौरान दौरा वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद और दीगर आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। जी, वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जा रही है। सऊदी क़यादत ने दोनों ममालिक के दरमियान ग्रीन इनिशिएटिव की मंजूरी दे दी है। ग्रीन पाकिस्तान और ग्रीन सऊदी अरब मुआहदे के निकात फाइनल कर लिए गए हैं। सऊदी अरब ने मुआहदे के तफसीलात पाकिस्तान को भेज दी हैं। सऊदी अरब की जानिब से भेजा गया मुआहदा मंजूरी के लिए विफाकी काबीना को अरसाल कर दिया गया है। याद रहे, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन करके दौरा सऊदी अरब की दावत दी थी।
वज़ीर आला पंजाब का माइनिंग के शोबे से वाबस्ता अफराद को हर मुमकिन सहूलियात देने का ऐलान। कहा, मईशत मजबूत करने के लिए ज़मीन में छुपे खजाने बरोकार लाना ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास ऐवान वज़ीर आला में मुनक्किद हुआ। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी माइंस एंड मंजिल की जानिब से महकमाना अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि साबिक दौर में एंड माइंस एंड सेक्टर की भी शोबाजी की नजर किया गया। बड़े बड़े दावे किए गए कि लेकिन एक पाई का भी फायदा न हुआ। पंजाब की तारीख में पहली बार शोबा मादनियात को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। शोबा मादनियात को पायदार बुनियादों पर फरोग देने के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराई गई हैं। उनका मजीद कहना था कि मादनियात के शोबे के पोटेंशियल से भरपूर इस्तेफादा किया जाएगा। मुकामी मादनियात के इस्तेमाल से इंडस्ट्री को फरोग और रोजगार के मौके मैसर होंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने कहा है कि बुज़दार हुकूमत आला तालीम का हसूल आसान बनाने के लिए कोशा है। मुख्तलिफ अजला में सेंटर्स तामीर पर काम किया जा रहा है। यह तकमील के आखिरी मराहिल में है। मामले खसूसी इतलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में कहना था, वज़ीर आज़म आज कोसार यूनिवर्सिटी मरी का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। कोसार यूनिवर्सिटी में होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म समेत साइंस और आर्ट्स मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे। पंजाब हाउस मरी कोसार यूनिवर्सिटी में मुंतकिल किया जा चुका है। इनका मजीद कहना था, पंजाब हुकूमत नौजवानों को तालीम के बेहतर मौके फराहम करने के मिशन पर गामजन है। कराची में 4 साल अरीश फातिमा ने इंतहाई कम उम्री में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज हासिल कर लिया। आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं नबीला हफीज की इस रिपोर्ट में। MCP के इम्तिहान में कामयाबी के लिए कम से कम स्कोर 700 है, जबकि अरीश फातिमा ने इंतहाई कम उम्री में इम्तिहान में 831 नंबर लेकर अनोखी तारीख रकम की। अरीश फातिमा के वालिद उसामा खुद भी IT माहिर हैं और वो अपनी तमाम तर सलाहियतें बेटी पर सर्व कर रहे हैं। इनका कहना था, अरीश इंतहाई लायक और गैर मामूली सलाहियतों की मालिक है। कोरोना वायरस के बाद घर से काम करने के दौरान IT में अरीश की दिलचस्पी देखते हुए इम्तिहान देने में इसकी मदद की। नबीला हफीज, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के स्पिनर तबरेज शमसी ने कौमी टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान की बैटिंग की तारीफ करते हुए कहा कि आप रन्स ऐसे बनाते हैं जैसे मजाक कर रहे हों। जनूबी अफ्रीका स्पिनर तबरेज शमसी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने एक ट्विटर पैगाम में मोहम्मद रिजवान की तेज रन्स बनाने पर तारीफ और साथ ही साथ मशवरा दिया कि भाई किसी और को भी मौका दे दिया करें। याद रहे कि विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मैच में 61 गेंदों पर 82 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जिस पर इन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया। बलोचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में होने वाले धमाके में चीन का रद्द अमल भी सामने आ गया। कहा, दहशतगर्द हमले की सख्त अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं, मरने वालों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। चीन इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में पाकिस्तान के ताउन के साथ खड़ा है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा विंग वेन ने कहा है कि कोयटा में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हैं, धमाके में मरने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि धमाके के वक्त चीनी सफीर और वफ्द के अरकान होटल में मौजूद नहीं थे। हमें पाकिस्तानी इदारों से उम्मीद है कि वो जल्द जिम्मेदारियों तक पहुँच जाएंगे। चीनी इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। दूसरी जानिब अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने वाशिंगटन DC को रियासत की हैसियत देकर बिल मंजूर कर लिया। रिपब्लिक्स की सख्त मुखालफत। जी, अमरीकी अवान नुमाइंदगान में बिल के हक में 216 वोट जबकि मुखालफत में 208 वोट डाले गए। नई रियासत का नाम वाशिंगटन डगलस कॉमनवेल्थ। रिपब्लिकन का इल्ज़ाम है कि डेमोक्रेटिक सेनेट के जायद सीट हासिल करने के लिए वाशिंगटन को रियासत की हैसियत दिलाना चाहते हैं। बिल की इस हैसियत से मंजूरी के लिए 100 में से 60 वोट दरकार हैं।
दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे कुवैत से, जहां कुवैत में खातून के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, शुरा का हुकूमत से मुजरिम को सख्त सजा देने का मुतालबा। कुवैत सिटी में होने वाले मुजाहरे में खवातीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर रखे थे, जिन पर मुजरिम को सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया था। रवां हफ्ते पेश आने वाले वाक़े में खातून को मर्द ने जुल्माना तरीके से कत्ल कर दिया। खातून 2 मरतबा इसके खिलाफ हरासा करने के मुकदमात भी दर्ज करवा चुकी थी, तहम अदालत ने मुलजिम को जमानत दे दी। दूसरी जानिब भारतीय किसानों का मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। किसानों ने एक बार फिर दारुल हुकूमत की तरफ बड़ा मार्च शुरू कर दिया। मोदी सरकार की नींदें हराम। जी, पंजाब में किसानों की बड़ी तादाद नई दिल्ली के इतराफ जमा हो गई। गंदम की कटाई और मंडियों में फरोख्त की मसरूफियत के बावजूद पंजाब से किसानों के काफिले दिल्ली के लिए रवाना हुए। काफिले में खवातीन की भी बड़ी तादाद में मौजूद थी। किसान लीडर जोगिंदर सिंह का कहना था, सरकार के लॉकडाउन से इनकी तहरीक को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार वायरस से ना डराए, कोरोना से ज्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वजीर आजम ने मरी में कोसार यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। हुकूमत का फर्ज है लोगों की सेहत और तालीम का ख्याल रखें। वजीर आजम ने कहा, सियाहत के फरोग में मुल्की मईशत में इनकलाब लाया जा सकता है। कौम अजीम तब बनती है जब आगे का सोचती है। अल्लाह ने हमारे मुल्क को जो नेमतें बख्शी हैं, हमें खुद भी इनका अंदाजा नहीं। वजीर आजम इमरान खान का यूनिवर्सिटी की संगे बुनियाद तकरीब से खिताब। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की तुर्क हम मनसब की दावत पर अफगान अमन अमल के हवाले से मुनाकिदा सहफरीकी इजलास में शिरकत। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में क़याम अमन पाकिस्तान और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। अफगानिस्तान में देर अमन का क़याम न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तमानियत का बाइस होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इजलास से इजहार ख्याल। इस्लामाबाद में वजीर खजाना शौकत तरीन से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हासन की मुलाकात में आलमी बैंक के नुमाइंदे ने वजीर खजाना को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वजीर खजाना ने दाराजाती इस्लाहात, गवर्नेंस और हिदमात की फराहमी में आलमी बैंक के ताउन को सराहा। कोरोना वबा के दौरान मुआशी बहाली के लिए आलमी बैंक की बरोवक्त इमदाद काबिल तहसीन है। अनामिया असम्बली इजलास में हंगामा आराई, अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। ऐवान मछली मंडी में तब्दील, फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी मामले पर बहस न हो सकी। अपोजिशन ने मुतालबा किया कि पहले फ्रांस में शायद गुस्ताखाना हकों से मुतल्लिक करारदाद पर बात करने की इजाजत दी जाए। डिप्टी स्पीकर ने कहा, वक्फा सवालात के बाद आपको मौका मिलेगा, जिस पर नून लीग पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किया। तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम करने का हुक्म। नैब रावलपिंडी ने नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। नवाज शरीफ की जहां जहां जायदाद है, इस पर एतराज नहीं आया तो मुतल्लिका सूबाई हुकूमत इसे नीलाम कर सकेगी। डीसी लाहौर, डीसी शेखुपुरा को नवाज शरीफ की अराजी फरोख्त करके 7 रोज के अंदर रिपोर्ट पेश करें। जायदाद नीलाम करके रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाए। अदालती हुक्म।
शहबाज शरीफ को जमानत मिल गई। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ के 50.50 लाख रुपए के जमानती मशगले सैफुल मलूक खोकर और मोहम्मद नवाज ने जमा कराए। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोट लखपत जेल में कैद नून लीगी सदर शहबाज शरीफ के जमानती मशगले मंजूर करके उनको रोबकार जारी की। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। 21 अप्रैल 2021 को कोयटा में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। 2016 में जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से दी गई सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं हो सका, इसलिए कोयटा धमाका पेश आया। अगर कोयटा कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद कर लिया जाता तो 21 अप्रैल का वाकया शायद पेश न आता। खत का मतन। वायरस के बढ़ते केसेस, पार्लियामेंट हाउस को एक हफ्ते के लिए बंद करने की तजवीज। अब तक पार्लियामेंट हाउस के 200 से ज्यादा मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 15 मुलाजमीन और अफसरान का इंतकाल भी हो चुका। जराए कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए फौज की मदद लेने का फैसला। अगर एसओपीज पर ठीक तरीके से अमल दरामद न किया गया तो हालात बदतर हो सकते हैं और शहरों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। दफातर के औकात दोपहर 2 बजे तक महदूद। 5% से ज्यादा केसेस वाले इजला में स्कूलों की बंदिश हो सकती है। वजीर आजम की कौमी राबता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे, सूरत हाल यही रही तो सख्ती करना नागुज़ीर होगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा, मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा और ऑक्सीजन की शदीद कमी की वजह से भारत की मिसाल आपके सामने है। कोरोना के कातिल वार थम न सके, तीसरी लहर मजीद खतरनाक। एक ही दिन में 144 अफराद जान की बाजी हार गए। हलाकतों की तादाद 16,842 तक जा पहुंची। मुल्क भर में 5,870 नए केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान की सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में होने वाले बम धमाका, चीन का रद्द अमल भी सामने आ गया। कहा, दहशतगर्द हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, मरने वालों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। चीन इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। भारतीय किसानों का मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। किसानों ने एक बार फिर दारुल हुकूमत की तरफ बड़ा मार्च शुरू कर दिया। पंजाब से मुजाहिरीन की बड़ी तादाद नई दिल्ली के इतराफ जमा हो गई। किसानों का जालमाना ज़रिए कवानीन की वापसी तक डटे रहने का आज़्म। मोदी सरकार की नींदें हराम हो गई। की इंतहा रकम हो गई। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में भी फलस्तीनियों पर इसराइल के मुसालिम का सिलसिला थम न सका। मकबूजा बैतुल मक़दस में सैयवानी फोर्सेस की नमाज जुमा की अदायगी के लिए आने वालों पर अंधाधुंध फायरिंग। 100 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। आंसू गैस और वाटर कैनन के बेदरीक इस्तेमाल। कई अफराद गिरफ्तार। खसूसी रमजान ट्रांसमिशन में रहमतें बरकतें समेटने की पुरौनिक नशरियात का आगाज 1 रमजान से शुरू हो चुका है। खसूसी ट्रांसमिशन रमजान में मां की मेजबानी के फराइज प्रोफेसर मोहम्मद इजाज बशीर और आकाशा यास्मीन के साथ उलमाए कराम अपनी बेशकीमती राय से लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, जबकि सनाख्वान मुस्तफ़ा आकाए दो जहां की बारगाह में अकीदत पेश करके हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज।